कशमाला अच्छे से जानती है कि दुआ की मोहब्बत गजनवी के दिलो दिमाग पे सरायत कर चुकी है। वो जितना भी कुछ कर ले गजनवी पे कोई असर होने वाला नहीं। उनमें गलत फहमियों के बीज बोने के लिए उसने सरफराज का इस्तेमाल किया है। इस काम के लिए उसे मुंह मांगे पैसे देती है, उसे घर पे बुला देती है, दुआ को जलील करवाती है। लेकिन नौशेरमा फिर भी ये कहता है कि मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, हाँ लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं दिखूंगा। कशमाला को इल्म हो चुका था कि गजनवी किसी सूरत भी दुआ को तलाक नहीं देगा। उसने अपने खास बंदे को कहा कि मुझे एक ऐसी दवाई ला के दिए जाए जिससे तबीयत जरूर बिगड़ जाए लेकिन उससे मौत वाक़या ना हो। दुआ बहुत चाहत के साथ गजनवी के लिए खाना बनाती है। उस खाने में कशमाला जहर मिला देती है और एकदम वावेला मचाती है कि दुआ ने नौशेरमा को जहर दे दिया है। जाफर को बुलाया जाता है, जाफर हॉस्पिटल ले जाता है नौशेरमा को। तभी कशमाला गांव फोन करती है और सबको बताती है कि दुआ ने अपने आशिक के चक्कर में नौशेरमा को जहर दे दिया। बाबा साईं और माँ साईं दुआ को हॉस्पिटल देखते हैं तो उसे धक्के देके वहां से निकाल देते हैं और जाफर से कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ। हॉस्पिटल से निकाले जाने के बाद दुआ अपने घर चली जाती है। कशमाला की नफरत किसी सूरत नहीं थमी। वो फौरन जब घर आती है तो देखती है कि दुआ सोफे पे बैठी है। वो उसे हाथ से पकड़ती है और धक्के देके घर से निकाल देती है। अभी दुआ को गए हुए अपने घर पे कुछ ही देर हुई होती है कि कशमाला वहां पुलिस लेके आ जाती है और सबके सामने कहती है कि इसने अपने आशिक के चक्कर में मेरे शोहर को कत्ल करने की कोशिश की है, लिहाजा पुलिस इसको अरेस्ट करे। दुआ बहुत ज्यादा रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि कशमाला ने पुलिस को भी खरीद लिया होता है। जाफर को जब ये बात पता चलती है कि दुआ जेल में है, वो कशमाला के पास आता है और कहता है कि छोटे साई कितनी मोहब्बत करते हैं दुआ से, ये बात आप अच्छी तरीके से जानती है लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया। कशमाला कहती है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे छोटे साई को दुआ ने जहर देने की कोशिश की और तुम फिर भी इस तरह से कह रहे हो। तुम्हारी वफादारियां हमारे साथ होनी चाहिए ना कि उस दुआ के साथ। जाफर चुप करके वहां से चला जाता है और ये सारी बात बाबा साईं को बताता है। बाबा साईं हॉस्पिटल में कशमाला से पूछते हैं कि ये काम करने से पहले तुमने हमें इत्तेमाद में क्यों नहीं लिया। कशमाला कहती है कि नौशेरमा की ऐसी हालत देख के मुझसे रहा नहीं गया और मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया। सरफराज का एकदम से बदलता रवैया सबके लिए शॉकिंग रहा। वो कशमाला के पास आता है और कहता है कि हमारी बात सिर्फ ये हुई थी कि तुम दुआ को और गजनवी को दूर कर दोगी, लेकिन ये बात नहीं हुई थी हमारी कि वो दुआ जेल में जाएगी। मैं दुआ को जेल से रिहा करवाऊंगा लेकिन तुम इस काम में बिल्कुल नहीं बोलोगी। सरफराज ये कह के वहां से चला जाता है। जाफर देख तो लेता है लेकिन तब कुछ कहता नहीं। जाफर हॉस्पिटल में कशमाला की सब चालाकियों पे नजर रखे हुए है लेकिन कशमाला इस चीज से लाइल्म है। कशमाला को अच्छी तरह से पता है कि जैसे ही गजनवी होश में आया वो सबसे पहले दुआ के मुतालिक पूछेगा। दुआ को ना पाके वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। कशमाला पुलिस वालों पे जोर देती है कि जितनी जल्दी हो सके दुआ से इतराफी जुर्म करवाया जाए, चाहे उसके लिए दुआ पे ज़दोकुब क्यों ना किया जाए। दुआ को जेल में बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है लेकिन दुआ बस यही कहती रहती है कि उसने गजनवी को नहीं मारा, वो बेकसूर है। दुआ के घर वाले दुआ की जमानत करवा देते हैं। गजनवी को उधर होश आ जाता है। वो सबसे पहले दुआ के बारे में पूछता है। ये बात कशमाला को बहुत ज्यादा चुभती है। कशमाला तभी सबके सामने फिर से कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है दुआ को जहर मिलाते हुए। आने वाली एक साथ बहुत ही सनसनीखेज और दिलचस्प होने जा रही है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ जानिसा ड्रामा काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।